गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था चांद से थोड़ी सी गप्पे, पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये चांद से मतलब चांद से एक जो लड़की है वह चांद से गप्पे लड़ा रही है, मतलब बातें कर रही है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। तो इस पे कठिन शब्द है कुल, कुल का अर्थ है पूरा, और सिमत, सिमत का अर्थ है चारों दिशाओं में, और खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तो कुल का अर्थ है पूरा, और आगे है पोशाक, पोशाक का अर्थ है वस्त्र या कपड़े। चारों सिमत, चारों सिमत का अर्थ है चारों दिशाओं में। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के चांद से थोड़ी गप्पे से ली गई है, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आगे प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी गप्पे से ली गई है। इसमें एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही है। और आगे देखेंगे कविता का अर्थ या व्याख्या। लड़की कहती है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। लड़की कहती है कि आप एकदम गोल हैं पर तिरछे नजर आते हैं, यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। लड़की कहती है कि आप एकदम गोल हैं पर तिरछे नजर आते हैं, आप एकदम गोल हैं लेकिन तिरछे नजर आते हैं। यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को अपने चारों ओर इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से बस आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। इस पोशाक को मतलब इस कपड़े को अपने चारों ओर इस तरह पहना रखा है या फैला रखा है कि इसके बीच से बस आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लड़की चांद से बातें कर रही है और उसके बारे में कह रही। आगे देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। तो सेकेंड पैराग्राफ कविता आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो यहाँ तक हम देखेंगे। तो इसका शब्दार्थ हो जाएगा गोकी। गोकी का अर्थ है यानी, यानी बुद्धू, बुद्धू का अर्थ है मूर्ख, और बीमारी तो जानते हैं बीमारी है ना। आगे देखेंगे इसका संदर्भ प्रसंग जैसे पहले में है वैसे ही होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में जो संदर्भ प्रसंग है वही होगा, उसको हम कहते हैं पूर्वानुसार, संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं आगे। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। मतलब लड़की कहती है कि आप अजीब हैं, आप अजीब हैं, आप तिरछे नजर आते हैं, आप अजीब हैं, पता नहीं आप कैसे तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, आप हमें मूर्ख मत समझिए, आप हमें
मूर्ख मत समझिए, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हम ऐसे नहीं हैं। आप हमें मूर्ख मत समझिए, हमें पता है कि आपको कोई बीमारी है। ऐसा लड़की कह रही है कि हमें मूर्ख मत समझिए, हमें पता है कि आपको कोई बीमारी। आगे देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसमें शब्दार्थ हो जाएगा यानी मतलब, यानी का अर्थ है मतलब। दम का अर्थ है सांस और मर्ज़ का अर्थ है बीमारी या बीमार। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, तो इसमें भी संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार होगा। पहला में जो संदर्भ प्रसंग हुआ वही इसमें भी संदर्भ प्रसंग वही होगा। आगे देखेंगे व्याख्या। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसमें लड़की कहती है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो तब तक बढ़ते हैं जब तक कि आप पूरी तरह गोल ना हो जाएं, और बढ़ते हैं तो तब तक बढ़ते हैं जब तक आप पूरी तरह गोल ना हो जाएं। आपकी यह बीमारी हमें समझ में नहीं आता। तो वह लड़की कहती है आपकी यह बीमारी हमें समझ ही नहीं आता। तो इस प्रकार से लड़की जो है चाँद से बातें करती है और उसके बारे में यहाँ कह रही है। ओके, आगे हम क्वेश्चन आंसर दूसरे दिन देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।